एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर फार्मा स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में विच इज गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड ऑल फॉर द राइट रीजंस। एंड द प्रोडक्ट इज एजिडर्म 10% जेल क्रीम। आई थिंक कि एजिलैक एसिड के बारे में फिर भी बहुत जानकारी है, बहुत लोग जानते हैं उसके बारे में, लेकिन एजिडर्म 10% पॉपुलर जरूर हो रहा है, लोग इसको रेकमेंड कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, पर आई स्टिल फील कि एक इग्नोरेंस है अबाउट किन लोगों को इसको यूज करना चाहिए, किन को यूज नहीं करना चाहिए, कैसे यूज करना है, क्या सही तरीका है, कितना एक्सपेक्टेड टाइम लगेगा आपको अगर आप एक पर्टिकुलर स्किन केयर कंसर्न को इसके साथ टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए जब आप स्पेशली एक फार्मा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो के थ्रू मैं ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं एक शॉर्ट्स बना के डाल देती हूँ जहाँ पे मैं आपको एक क्विक समरी दे दूंगी, एक मिनी रिव्यू बना दूंगी इसका, बट देन आई रियलाइज कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन उस 1 मिनट में इकट्ठी नहीं कर पा रही थी और मुझे पर्सनली सेटिस्फाइंग नहीं लगता जब मुझे ऐसे लगता है कि कोई प्रोडक्ट को अच्छे से समझने की जरूरत है बट उस पर बस जबरदस्ती बस करने के लिए ऐसे टिक मार्क करके आप बस बुलेट पॉइंट्स दे रहे हैं। बिकॉज स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फार्मा प्रोडक्ट्स नाउ इट्स यू कैन नॉट स्किप अ माइन्यूट डिटेल ऑल्सो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेक्ट वे टू यूज देम इन ऑर्डर टू बी एबल टू gain maximum benefits of it and make sure that you do not damage your skin in the process. Okay, so let's first begin with the basics. I think एजिलैक एसिड के बारे में बहुत लोगों को पता है, स्पेशली जिनकी स्किन एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव है। एजिलैक एसिड मैक्सिमम लोगों को सूट करता है, तो इसके बारे में काफी जानकारी है और लोग इसको यूज करते हैं। दिस क्रीम इज नथिंग बट अ माइक्रोनाइज्ड क्रीम जेल फॉर्मेट ऑफ द सेम एजिलैक सेरम. It has all the benefits that a good एजिलैक सेरम has. उसके सारे गुण हैं इसमें, सिर्फ ये एक जेल क्रीम फॉर्मेट में आती है ताकि सेंसिटिव स्किन टाइप वाले इसको कंफर्टेबली यूज कर सकें। बिकॉज इसका जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी वेल टॉलरेटेड बाय द सेंसिटिव स्किन फैमिली पीपल, दैट मेक्स इट अ वेरी वर्सेटाइल प्रोडक्ट एंड यू कैन अचीव 10 डिफरेंट थिंग्स विद इट। इसमें बहुत सी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं जस्ट सिमिलर टू एजिलैक एसिड, तो ये आपको मल्टीपल एरियाज में हेल्प करता है। जैसे एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को रिड्यूस करता है, तो इससे पिंपल की फॉर्मेशन भी आपकी स्किन पे कम होती है। ये आपकी मेलेनिन प्रोडक्शन को स्लो डाउन करता है जिससे पिगमेंटेशन वगैरह का प्रॉब्लम ट्रीट होता है। अगर आपकी स्किन पे टेक्सचर है, अगर आपकी स्किन पे कोमेडोन्स वगैरह का प्रॉब्लम है, तो क्योंकि ये बाय नेचर थोड़ा सा एक्सफोलिएटिंग है तो ये एपिडर्मल लेवल पे काम करता है और उस प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करता है। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, एक्सेस ऑयल कंट्रोल करता है, रोसेशिया मैनेजमेंट करता है। ओवरऑल बहुत सारे स्किन बेनिफिटिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट्स भी आपको देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द करेक्ट वे टू यूज इट। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो छोटी सी ट्यूब है जो कि बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, ये 3 डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में आती है। यू गेट 10%, you get 15% and 20%. 20 obviously being the highest and 10 being the most beginner friendly. तो जैसे हर एक्टिव पे वही लॉजिक अप्लाई करता है। अगर आप जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे हैं तो आप एजिडर्म 10% से ही स्टार्ट करें, वो सबसे ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली फॉर्मेट होता है, तो देयर आर चांसेस इट विल वर्क फॉर यू। लगाने का तरीका ये होगा कि पहले आपको अपने फेस को क्लेंस करना है, उसके बाद आपको सिर्फ एक छोटा सा पी साइज अमाउंट इस क्रीम का लेके उसे अपने अफेक्टेड एरिया पे लगा लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए स्किन को ऐसे ही रहने दें और उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि एजिलैक एसिड का जो पीएच होता है वो बहुत लो होता है, तो इसलिए देयर आर चांसेस कि जब आप इसको यूज कर रहे होंगे आपकी स्किन को थोड़ा सा सेंसिटिव बना सकता है, तो इसलिए मॉर्निंग टाइम में आप एसपीएफ बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। एक और टिप मैं देना चाहती हूँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो 2 रूल्स हमेशा आप अप्लाई करें। पहली चीज ये कि जो रेटिनॉल पे रूल्स हम फॉलो करते हैं ना, कि रेटिनॉल जब स्टार्ट करते हैं तो हफ्ते में पहले 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर हफ्ते में 3 बार, इस तरह ग्रेजुअली हम उसकी फ्रीक्वेंसी पिकअप करते हैं, तो सेम उसी तरह से आपको इसको यूज करना स्टार्ट करना चाहिए अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, तो जिसके चांसेस काफी कम है क्योंकि ये क्रीम फॉर्मेट में है तो ऐसा नहीं होगा। बट अगर आप फिर भी आप उस 5% ब्रैकेट में आते हैं, यू वांट टू बी एब्सोल्युटली श्योर, देन द करेक्ट वे इज अपनी फ्रीक्वेंसी को आपको ग्रेजुअली बिल्ड करना है। और दूसरी चीज, आप इसको डायरेक्ट लगाने की जगह अपने मॉइस्चराइजर में थोड़ा सा मिक्स करके भी लगा सकते हैं, तो उस तरीके से भी आपको कोई पर्जिंग वगैरह के चांसेस के साथ नहीं होंगे। अब बारी आती है कि कौन से वो स्किन कंसर्न्स है जिसमें ये प्रोडक्ट आपको हेल्प कर सकता है और आपको अंदाजन कितना टाइम लग सकता है टू सी रिजल्ट्स विद इट।
जैसे मैंने आपको कहा कि ये मल्टीपल एरियाज में वर्क करने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन मेनली ब्रॉडली इसको जो डर्मैट्स वगैरह होते हैं 2 एरियाज के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं। नंबर 1 इज एक्ने एंड एक्ने स्कार्स एंड नंबर 2 इज टू डील विद पिगमेंटेशन और मेलास्मा। तो पहली चीज बात करते हैं एक्ने के बारे में। अगर आप अपने एक्ने हीलिंग के लिए इसको यूज कर रहे हैं या स्कार रिडक्शन के लिए, तो आप एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स का टाइम एक्सपेक्ट करके चलें। यानी कि अगर आपको बहुत माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने है, भले ही रेपिटेटिव हो लेकिन मॉडरेट एक्ने है, तो 3 to 4 वीक्स में वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़े से अग्रेसिव स्टेज आ चुकी है तो फिर 6 वीक्स भी लग सकते हैं। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि क्योंकि आप इसको अपने एक्टिव एक्ने और पिंपल पे लगाएंगे और क्योंकि ऑब्वियसली वो स्किन ऑलरेडी ब्रोकन आउट है, इन्फ्लेम्ड है, तो देयर आर चांसेस कि आपको थोड़ी सी एक स्लाइट बर्निंग सेंसेशन, एक टिंगलिंग, एक हल्का सा डिस्कम्फर्ट आपको फील हो सकता है। स्किन पील ऑफ भी हो रही हो ऐसा भी आपको लग सकता है। डिफरेंट तरह का एक डिस्कम्फर्टिंग सा रिएक्शन आपको आ सकता है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो इनिशियल 3-4 बार वो आएगा, लेकिन ग्रेजुअली ऐसा होना बंद हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 5-6 बार से यूज कर रहे थे फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है, हर बार आपको उतना बर्निंग सा लगता है, तो फिर आपको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। बट इनिशियल 3-4 बार अगर हो रहा है, देन यू हैव टू कंटिन्यू एंड इट विल ग्रेजुअली स्लो डाउन। नेक्स्ट केस है, अगर आप इसको पिगमेंटेशन यानी मेलास्मा को रिड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं, इन दैट केस आपको एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स मिनिमम लगेगा, और ज्यादा भी लग सकता है। अगर बहुत पुरानी स्टबन पिगमेंटेशन है तो 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं। अब जब आप इसको ये 2-3 महीने के पीरियड में यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आप मल्टीपल ट्यूब्स इसकी यूज करेंगे। मेरे ख्याल से एक ट्यूब 1 महीना तो आराम से चल जाती है। एट अ स्ट्रेच आपको ये जो प्रोडक्ट है कभी भी 6 महीने से ज्यादा यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पिगमेंटेशन बहुत स्टबन और ओल्ड है और आपको 7-8 महीने लग जाएंगे, तो 6 महीने पूरे होते ही आप अपनी स्किन को 1-2 हफ्ते का ब्रेक दें, उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू करें। बट नेवर एट अ स्ट्रेच यू शुड यूज दिस क्रीम फॉर लॉन्गर देन 6 मंथ्स। एक और चीज है, आप में से कुछ लोग हो सकता है कमेंट्स में बाद में पूछेंगे कि दी जब यूज करना डिसकंटिन्यू कर देंगे तो उसके बाद प्रॉब्लम वापस आ जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता है। सिर्फ इस प्रोडक्ट ही नहीं, मैं सभी प्रोडक्ट्स के लिए कह रही हूँ, सारे इंग्रेडिएंट्स के लिए कह रही हूँ कि इट्स नॉट दैट कि आपने कोई चीज यूज करनी बंद कर दी इसलिए वो प्रॉब्लम वापस आ गई। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग केयर एंड मेंटेनिंग योर स्किन आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग द प्रोडक्ट ऑल्सो। सेम एज जिम, राइट? लोग कहते हैं जिम छोड़ते से ही वेट वापस पुट ऑन हो जाता है। होगा ही, बिकॉज आपने जैसे ही जिम करना छोड़ा, आपने वर्कआउट ही करना छोड़ दिया, तो फैट तो वापस आएगा ही। सेम लॉजिक है कि कोई भी ट्रीटमेंट हम बंद करते हैं तो उसके जाने की वजह से प्रॉब्लम वापस नहीं आती, बट आप मेंटेन करना छोड़ देते हैं, केयर रखनी छोड़ देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम वापस आती है। अदरवाइज ऐसी कोई इशू है नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी कोई दूसरे ट्रीटमेंट सेरम्स या प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं अपना एक्ने कम करने के लिए या पिगमेंटेशन कम करने के लिए, तो क्या उसके पैरेलल आप इसको यूज कर सकते हैं या वो आपको स्टॉप करने पड़ेंगे? डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों ही ट्रीटमेंट्स को पैरेलल यूज कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट जिन सेम दिनों पर आपने इसको लगाया है उस सेम दिन पे उनको लगाना अवॉइड करें। तो हफ्ते में फॉर एग्जाम्पल 7 दिन होते हैं, 3 दिन आपने इसको लगाया है, तो जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बचे हुए 4 दिनों में लगाएं। उन्हीं 3 दिनों में सेम दिन पर दोनों चीजें नहीं लगाएं। जैसे अगर आप रेटिनॉल लगाते हैं या फिर अगर आप लेट्स से कोजिक एसिड लगाते हैं, ट्रानेक्सामिक लगाते हैं, अल्फा आर्बिटिन लगाते हैं, कोई भी ऐसी चीज लगाते हैं अपने एक्ने को ट्रीट करने के लिए, आप बेंजोल पेरोक्साइड वगैरह लगाते हैं, तो उन चीजों को कंटिन्यू करें बट नॉट ऑन द सेम डेज ऑफ यूजिंग दिस। Now comes a very important part which I see a lot of influencers missing, and this is not to call out people, okay? गलती से भी हो सकता है ये, लेकिन मुझे लगता है ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबली हमें व्यूअर्स को बताना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को, ऑलमोस्ट सभी को इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे ये बोलते सुना है कि ये प्रोडक्ट आप प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं, दिस इज प्रेगनेंसी सेफ एंड ब्ला ब्ला। दैट्स कम्प्लीटली अनट्रू। जब कभी भी फार्मा प्रोडक्ट्स की बात आती है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वो करें जो मैं करती हूँ। आपको ये जो आउटर बॉक्स मिलता है ना साथ में, इसको मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये जो कॉशन वाला जो कार्ड होता है जिसपे सारा डिटेल से दिया होता है कॉम्पोजिशन कैसे बना है, क्योंकि जो लेबोरेटरी में बनता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वो लोग सारे डायरेक्शंस फिर इस पे लिख के देते हैं कि प्रोडक्ट किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, क्या स्टडी हुई, इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, हर चीज इस पे डिटेल से दी होती है। तो और किसी प्रोडक्ट में हम मिस भी कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फार्मा प्रोडक्ट में हमेशा आपको एक कार्ड ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो इस पे कैटेगोरिकली लिखा है बड़ा बड़ा कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, या बच्चे कंसीव करने की प्रोसेस में है, प्लानिंग वाले स्टेज में है, तो आपको इसको यूज नहीं करना है। फॉर दैट मैटर, अगर आप एक 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो भी आपको ये यूज नहीं करना है। दिस इज रिटन हियर, सो डू नॉट कंसिडर दिस प्रोडक्ट एज प्रेगनेंसी सेफ।
That's all the information that I had to share about Aziderm 10% in this video. I hope I clarified some of your queries about this product. If you still think I missed out on something or you want further clarification on something, you have a query, please mention it in the comment section and I'll try my best to get back to you. That's it for today's video, guys. Gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.